हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। ये जो वीडियो है उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है कुछ सालों का और वो सोच रहे हैं कि फॉरेन में जाके भी कुछ टाइम के लिए रिसर्च किए जाए। तो उससे रिलेटेड ये है, उन सबसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आईसीएमआर डीएचआर इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंडियन बायोमेडिकल साइंटिस्ट। ये जो फेलोशिप है दो फॉर्म्स पे, जिसमें से मेनली हमारे लिए लॉन्ग टर्म वाला हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें शॉर्ट टर्म जो फेलोशिप है वो सिर्फ 2 से लेकर 3 मंथ्स के लिए, 25 फेलोशिप है पर ईयर के लिए। बिलो 57 आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो स्टाइफंड दिया जाएगा वो $3000 दिए जाएंगे पर मंथ, दैट इज नियर अबाउट 2,30,000। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसके अलावा आपको जो है रिटर्न इकोनॉमी क्लास के टिकट्स दी जाएगी, आपको कंटेंजेंसी दी जाएगी ₹50,000 मैक्सिमम, जिसमें आपको टैक्सी वगैरह जितने भी फेयर्स होते हैं वो सब आप उसमें कवर कर सकते हो। लेकिन इनमें जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमडी होना चाहिए या फिर एमएस होना चाहिए या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अवेलिंग द फेलोशिप फॉर 1 to 3 months। तो अगर आपको 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपको 15 days की फेलोशिप चाहिए तो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फेलोशिप चाहिए 1 से लेकर 3 महीने की, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग में या फिर रिसर्च में इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। तो आपकी अगर ये क्वालिफिकेशन है और आपको यहाँ पे करना है, आप सोच रहे हो कि 1 से 3 महीने के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। The application should be forwarded by the employer, head of the institute, with the statement that the candidate will be considered as a full-time employee of the institute during the period of his/her fellowship। तो आप जब फेलोशिप के लिए बाहर जाओगे तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च कर रहे हो या आप टीचिंग कर रहे हो, तो वहां से आपको हेड से एक एप्लीकेशन लिख के लेनी है कि मतलब आप यहाँ के फुल टाइम एम्प्लॉय रहोगे, भले ही आप उस फेलोशिप में बाहर जा रहे हो तो भी। एप्लीकेंट शुड सबमिट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूट वेयर ही शी प्रपोजेस टू वर्क ड्यूरिंग द फेलोशिप। आप जहां पे भी फॉरेन में जाके वर्क करना चाहते हो, वहां के जो होस्ट इंस्टीट्यूट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि येस, ये हमारे यहाँ पे आके फेलोशिप का वर्क करेंगे। The applicant should submit a plan of proposed training for availing the fellowship। उनको एक पूरा proposed plan देना पड़ेगा। Candidates belonging to private colleges, universities have to submit recognition letter from All India Council for Technical Education। The applicant should not have availed any similar fellowship of duration of 1 month or above from any of the agency। आपको कोई और fellowship, similar तरीके की fellowship आपके नहीं होनी चाहिए last 3 years में। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल फेलोशिप फॉर यंग इंडियन बायोमेडिकल साइंटिस्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म इज टू लर्न न्यू टेक्निक, अंडरस्टैंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंगेज इन सम मीनिंगफुल रिसर्च। तो ये सब है यहाँ पे। अगर हम देखिए अवेलेबल एरिया फॉर फेलोशिप क्या है, क्लिनिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप है 6 से लेकर 12 महीने। नंबर ऑफ फेलोशिप है 40 पर ईयर। एज लिमिट है 45 से कम होनी चाहिए। स्टाइफंड सेम है $3,000 पर मंथ। द फेलो विल बी गिवन an advanced stipend in the form of an equivalent amount in Indian currency, and the balance amount of approximately 10% of the stipend will be given after the completion of the fellowship and after adjustment on submission of utilization certificate। तो आपको पहले ही दे दी जाएगी लगभग, लेकिन जो 10% है वो आपको कंप्लीशन के बाद दी जाएगी। आपको रिटर्न टिकट्स वगैरह दिया जाएगा, उसके साथ साथ कंटेंजेंसी दी जाएगी ₹50,000 का। ये जो फेलोशिप है 6 से लेकर 12 महीने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्या, आप इंडियन होने चाहिए, एमडी, एमएस या फिर पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 3 years टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जैसे कि पहले था वैसे ही आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास आपको सेम एप्लीकेशन लेकर आना पड़ेगा जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अपना काम कर रहे हो, आप टीचिंग में हो या फिर रिसर्च में, आप जिस तरह भी हो, तो आपको वहां से हेड से लेटर लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बताना पड़ेगा जो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिला है। उसी के साथ साथ आपको प्रपोज प्लान बताना पड़ेगा। ये सेम चीजें वही है जो ऊपर थी। फिर है गाइडलाइंस गवर्निंग द फेलोशिप। द इंडिविजुअल साइंटिस्ट अवेलिंग दिस फेलोशिप वुड बी एड्रेस्ड एज एन आईसीएमआर डीएचआर फेलोशिप इंटरनेशनल फेलो। द कैंडिडेट शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लैबोरेटरी to be visited for their placement. A letter of acceptance from the institute to be visited overseas is required to be produced along with the application form। तो आपके पास लेटर होना चाहिए एक्सेप्टेंस का, तभी आप कर सकते हो। वन सिलेक्टेड द फेलो विल नॉट बी अलाउड टू चेंज। वो मेंटर चेंज नहीं कर सकते, लैब चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज विल रिगार्ड टू वीजा एप्लीकेशन एंड ओवरसीज मेडिक्लेम इंश्योरेंस कुड कवर शुड बी टेकन केयर बाय द फेलो। आपको इन सब चीजों का टेक केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इकोनॉमी क्लास से एयर इंडिया की टिकट मिलेगी। पेरेंट इंस्टीट्यूट शेल कंटिन्यू टू पे सैलरी एंड अदर बेनिफिट सच एज। जो आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट है यानी कि इंडिया में का इंस्टीट्यूट है, वो आपको सब कुछ देगा, जो भी जितनी भी चीजें आपको नॉर्मली में मिलती है।
पर इसके अलावा ये भी है कि फेलो को यहाँ पर एक लीगल सर्विस बॉन्ड बनाना पड़ेगा 5 लाख का पेरेंट इंस्टीट्यूट के, कि वो वहां से जब वापस आ जाएंगे तो वो इसी इंस्टीट्यूट में आके काम करेंगे। क्या लिखा है, 5 लाख टू द पेरेंट इंस्टीट्यूट दैट ही शी बिलोंग्स टू एंड विल सर्व द पेरेंट इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years आफ्टर रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल फेलोशिप। तो इंटरनेशनल फेलोशिप से आप आ जाओगे तो आपको 3 साल उस इंस्टीट्यूट में काम करना है, जो आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट है। इफ द फेलो डज नॉट रिटर्न टू इंडिया और गेट अ जॉब ओवरसीज ऑन कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप और fails to fulfill any other requirement, he/she will be liable to reimburse the whole of the expenditure incurred during the fellowship period। तो आपको सब कुछ उनको देना पड़ेगा, जितना भी खर्चा हुआ है वो सब आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द एयरफेयर, गारंटीज, जितना भी आपको सब कुछ है, in one lump sum within 1 month of the completion of the term of fellowship and remit to ICMR। An undertaking to this effect on a ₹50 non-judicial stamp paper, however, be required to be submitted. The fellow should submit a final work report on the research and training activities undertaken in the Foreign Laboratory Institute. A progress report evaluating the performance of the young fellow by the mentor will be done. The utilization certificate, तो यहाँ पे वही सारी मेंशन उन्होंने और चीजें मेंशन किया, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बी डन बाय ICMR, DHR एंड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड बाय सिलेक्शन कमिटी फॉर अवॉर्डिंग द फेलोशिप। The selection of the candidate will be based on the evaluation of the merit and candidate on training needs to in the field of medical research by the committee। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ पे 2019 का और 2020 का आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये सारे थे जिनको सेलेक्ट किया गया था 2019-2020 के लिए, तो यू कैन चेक द होल लिस्ट, इस तरीके से आप देख सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके अच्छे से आप देख सकते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक रिसर्च फेलो है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपका मन है बाहर जाके कुछ रिसर्च करने का और आपने अप्लाई कर रखा है पहले से ही, तो जरूर इधर जाके आप अप्लाई करना। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नहीं है लेकिन आपके कोई दोस्त हैं जो मे बी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा।